अरे अब्बा, दुश्मनों ने ना खुद ही हथियार डाल दिए हैं और असला देने हमारे ही मोर्चों में आ गए हैं, यानी खुद ही हमें लड़ने का मौका भी दे दिया। देखो बात सुनो, जो कहना है ना वो खुल के कहो। अरे अब्बा, ऐसा धमाका हुआ है, ऐसा धमाका हुआ है कि हमारे सारे दुश्मन हिल जाएंगे। और पता है ये धमाका किसने किया है? जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। देखो मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लो, मुझे खुलकर बताओ कि हुआ क्या है। अरे अब्बा, वो परी की छोटी बहन थी ना नाजो, उसे जुहेब भगाकर घर ले आया है। क्या? हमारे घर? हाँ हाँ, हमारे ही घर। क्या गेम खेला है ज़ुहैब, सारे दुश्मन हमारी मुट्ठी में आ गए। बेहतरीन शॉट लगाया है, वाह वाह वाह। अब मेरी बात बड़े गौर से सुन। तुम ज़ुहैब और नाजो के हमदर्द बन जाओ। अब तुम देखो कि परी की तलाक भी होगी और फौजिया और अकील, इनके मुंह पे इन हाथों से मैं कालक पोत दूंगा। लेकिन ज़ुहैब की और नाजो की शादी तो नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अरे अब्बा, सोचा नहीं था कि गेम यूं पलट जाएगी। अच्छा अब्बा, क्या फाहद नाजो को अपने घर ही रखेगा? आखिर फौजिया को भी ये बात पता चल ही जाएगी। सोने की मछली हाथ लगी है, आसानी से जाने तो नहीं दूंगा। बेटा, तुम तेल देखो और तेल की धार। क्या हुआ, खैरियत है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? बात ही कुछ ऐसी है, समझ नहीं आ रही आपको कैसे बताऊं। क्या हुआ है? बारी आया था क्या? ये बारी आपके सर पर क्यों सवार रहता है? ये बारी के जिक्र ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। आप उसे भूल क्यों नहीं जाते? हमारी हंसती बसती जिंदगी में अजीब सी कड़वाहट आ गई है। तो फिर तुम क्यों परेशान हो? वो नाजो। हाँ, क्या हुआ उसे? फिर सास से लड़के आ गई होगी। सुहेब उसे यहाँ ले आया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो चुका है फहाद। ज़ुहैब कहाँ है? ज़ुहैब! ज़ुहैब! तुम नाजो को यहां लाए हो? हाँ भाई, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। तुम्हें पता है तुमने ये क्या कर दिया है? अभी मेरे साथ चलो और उसको उसके ससुराल छोड़ के आओ। अरे ये सीधा सीधा पुलिस केस है, तुम्हारे साथ हम भी फंस जाएंगे यार। भाई अब वापसी का रास्ता नहीं है। आप भले मार दें, जला दें मुझे, लेकिन नाजो वापस नहीं जाएगी। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अकील अंकल और आंटी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी तुम लोगों ने यार।
जोहेब, तुमने ये बहुत घटिया और गलत हरकत की है। अगर अम्मी अब्बू इस वक्त जिंदा होते ना, तुम्हें धक्के देके इस घर से निकाल देते। फात, क्या रात को इस वक्त तुम जोहेब के ऊपर चीख रहे हो? ताईजान, इस बेवकूफ इंसान ने इतनी घटिया हरकत की है। नाजो को घर से भगा के ले आए और उसकी सास को रस्सियों से बांध के आ गए। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। क्या इसने साजदा को बांध दिया? सिर्फ इसने नहीं, नाजो ने और जोहेब दोनों ने किया ही है। देखो देखो बेटा, बात सुनो मेरी। तीर कमान से निकल चुका है, अब जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हमें बड़े सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। देखो बात सुनो, मैं पहले जाके देखता हूं कि साजदा किस पोजीशन में। अगर अल्लाह ना करे साजदा को कुछ हो गया ना, तो इन दोनों की जिंदगी अजाब हो जाएगी। जब तक मैं नहीं आऊं कुछ मत करना। मैं आता हूं, फिर सोच समझ के फैसला करेंगे कि अब करना क्या है। मैं जा रहा हूं, तैयार होकर। मुझे तो पहले ही इनके खानदान पर शक था फाहद। शरीफ खानदान की लड़कियां ना घर से भागा नहीं करती। परी पर भी जरा कड़ी नजर रखो, ये भी कहीं बारी के साथ ना भाग जाए। पारो, जुबान संभाल कर बात करो। ओ बीबी, जरा धीमी रहो। जिनकी बहनें घर से भाग जाया करती हैं ना, उनको ऊंची आवाज में बात करना जेब नहीं देता। फारो, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। देखो फाहद, नस्लें ना किरदार से पता चलती हैं, और शरीफ खानदान की लड़कियां घर से भागा नहीं करती। जब घर की छोटी बेटी भाग सकती है तो घर की बड़ी बेटी भी तो भाग सकती है। ये क्या कह रही हो तुम? नाज़ो ने क्या किया? सच कह रही हूँ अब्बू, नाज़ो ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब्बू, अब्बू, अब्बू आप ठीक तो है ना? अब्बू, हाँ हाँ अब्बू, फहद, 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 फहद। ताया जी, ताया जी उठे ना। ताया जी, ताया जी, ताया जी, ताई, ताई, ताया जी क्या हो गया? क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? हाँ, ताया जी उठ ही नहीं रहे। ताया जी हैं? ये तब मुंह खोल के क्यों सो रहे हैं? हाँ, ताया जी इनकी नब्ज भी नहीं चली, लगता है हार्ट अटैक है इनको शायद। अकील, हाय हाय, क्या तुमने एम्बुलेंस को फोन? है तू जब से खड़ा हुआ है? हाँ, तू तो इसके मरने का इंतजार कर रहा है ना? हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तू चाहता है कि ये मरे और तू पूरे घर का अकेला मालिक बन जाए। कर जल्दी, मुझे क्या घूर रहा है? अकील, हेलो एम्बुलेंस, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, फौरन से आ जाए, मरीज है, फौरन प्लीज जल्दी। फहद, फहद,
सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। क्या हुआ अब्बू को? मैंने तुम्हारे करतूतों के बारे में बताया तो उनकी गुटी गुटी आवाज आई और खामोशी छा गई। उन्हें कुछ हो गया, उन्हें कुछ हो गया, कुछ हो गया। अल्लाह खैर करे। अब्बू को कुछ हो गया। अब मुझे अब्बू की बात नहीं चले, उन्हें कुछ हो गया। नाजो, तुम्हारी वजह से न जाने और कितने घर बर्बाद हो गए। चलो मुझे साथ लेकर जा। पता नहीं अब्बू कैसे होंगे। अगर मेरे अब्बू को कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये मोहब्बत भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। अल्लाह मियां प्लीज मेरे अब्बू को अपने हिफ्ज़ और मान में रखना प्लीज अल्लाह। अम्मी, अब्बू को क्या हुआ था? अरे भाई कुछ नहीं हुआ था, अच्छे भले थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे, काम पे भी जाने लगे थे वो। बस पता नहीं अचानक क्या हुआ। अब बारी कमरे में आया और ताया अब्बू कहने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे आवाज दी उसने। जब मैंने आके देखा तो उनका तो मुंह खुला हुआ था। बस फौरन से एम्बुलेंस मंगाई और बारी उनको अस्पताल लेके गया है। मैं बारी को कॉल करके पूछती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं करता हूँ बात। क्या हुआ? रिसीव नहीं की उसने। क्या उसे फोन नहीं उठाया? हा? ये सब नाजों की वजह से हुआ। अगर मेरे अब्बा को कुछ हुआ ना तो मैं नाजों को कभी पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। क्या हुआ मेरी नाजो को? हाँ हाँ, ये देख, किसकी है? बारी। हाँ उठाओ। जी, कैसी तबीयत है उनकी अब? क्या? हाँ अब्बा ठीक तो है ना फहद? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा अकील मुझे छोड़ के चला गया, मुझे बेवा करके चला गया। नहीं। अब आएगा मजा। मेरा तो दिल खुश हो गया भाई, बहुत ही मजा आएगा अब तो। अरे अब्बा जल्दी बैठो, सांस लो, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ? अरे दुश्मनों के घर पे तो मातम बरपा हो गया है। मातम तो अब अकील के घर का मुकद्दर बन गया। मेरी पारों को दुख देने वालों को सुख का सांस तो नहीं लेने दो। अब्बा मैं सुख का सांस तो उसी दिन लूंगी जिस दिन इस घर से परी जाएगी। वो दिन बेटा अब दूर नहीं है। बस तुम एक काम करो, फहद के दिल में परी की तरफ से डर पैदा कर दो कि भाई अगर एक बहन भाग सकती है तो दूसरी क्यों नहीं। वो जहर तो मैं कब का भर चुकी हूँ अब्बा, अब बस उसका असर देखना बाकी है। और नाजू का क्या होगा? एक को घर से निकालते निकालते दूसरी सर पर आकर बैठ गई है। एक ना शुद्ध दो शुद्ध। अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, तीर तो बेटा मैंने चला दिया है और बिल्कुल निशाने पे लगा है।
उसको मैं तलाक तो नहीं होने दूंगा। सारी जिंदगी मां के घर बैठेगी और फिर जब परी भी जाके बैठेगी तो मैं देखता हूं कि फौजिया मां दोनों बेटियों को कैसे संभालती। और तुम्हारे लिए मैदान बिल्कुल साफ होने वाला है। जुहेब कहाँ चुप बैठेगा, और अगर नाजो ने खुला ले लिया तो? बेटा जवार इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। जब तक परी को तलाक नहीं होगी मैं नाजो को तलाक नहीं होने दूंगा। वैसे अब्बा, साजदा आंटी इतनी बुरी तो नहीं है। ये तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं काफी दिनों से कुछ सोच रहा हूं। अरे वाह अब्बा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? देखो, जब तुम्हारी शादी फहद से हो जाएगी ना तो बेटा फिर बेटी के घर रहना अच्छा तो नहीं लगता। अरे अब्बा, पहले इस बात का यकीन कर लीजिएगा कि वो घर साजदा के नाम पर है भी या किसी और के नाम पर है। ऐसा ना हो कि बाद में साजदा भी मेरे सर पर आकर सवार हो जाए। देखो, साजदा फौजिया की तरह चालाक नहीं है और नाजों से बदला लेने के लिए उसे मेरा साथ तो चाहिए ना। अरे अब्बा, मैं तो ना धूमधाम से आपकी शादी करूंगी और खूब नाचूंगी। भाई, तुम्हारा खुश होना बिल्कुल सही है, मगर एक बात याद रखना कि ये रिश्तों की जंग बड़ी नाजुक होती है। एक गलत फैसला पूरी बिसात पलट देता है। तुम भी जज्बात से नहीं, अकल से काम लेना। बज़ा औक़ात जज्बाती फैसले सारी बाजी पलट देते। अरे अब्बा, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। अगर मैं जज्बात से फैसले करती ना तो परी के इस घर में आते ही इस घर को छोड़ देती। अच्छा खैर, अब आप आराम करें, बहुत रात हो गई है, सो जाएं। ये वक्त आराम करने का नहीं बल्कि दुश्मनों पे हमला करने का है। बस तुम तैयार रहना, कल हम जाएंगे फौजिया के यहाँ कील की अयादत करने के बहाने और उसको ऐसा जलील करके आएंगे, ऐसा जलील करके आएंगे कि उसके 14 तवक़ रोशन हो जाएंगे। अरे अब्बा, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कर दी। चलो तुम भी सो जाओ, कल चलते हैं, इज्जत का जनाजा निकाल के आते हैं। मैं अपने बाप की कातिल हूँ। मेरी वजह से मेरा बाप मर गया और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। अंकल के मरने का मुझे भी बहुत अफसोस है नाज़ो, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने भी तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं भी तो कांटों की सेज पे चल रहा हूँ। मेरे लिए भी ये सफर उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। मैं कितनी बदनसीब बेटी हूं ना, अपने मरे हुए बाप का मुंह तक नहीं देख सकी, उसकी मैयत के सफ पर भी नहीं बैठ सकी। अब मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी? ज़ुहैबा मुझे कबूल नहीं करेंगी। मुझे तो डर है कि फौजी आंटी जज्बात में आकर मेरे खिलाफ अगवा का पर्चा न कटवा दें। अम्मी सब कुछ कर सकती हैं, वो तो तुम्हें पहले ही पसंद नहीं करती थी। ऊपर से हमारी वजह से अब्बा की डेथ हो गई है। मुझे फिक्र तो सिर्फ इस बात की है कि पता नहीं आखिरी वक्त में अब्बा ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। कितनी बुरी बेटी हूं ना मैं।